सुबह के 5 बज रहे थे और ये देखिए मौसम, घर में बारिश इतनी खतरनाक वाली हो रही थी और हमें निकलना था घर से पंचकुला के लिए। और जब हम बाहर निकले, सो के उठे, तो हमने देखा कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमने जल्दी जल्दी से तैयार हुए हम लोग और हम निकल चुके थे घर से। और आते हुए रास्ते में बहुत ज़्यादा बारिश थी और जैसे ही हम हिमाचल क्रॉस किए वैसे ही आप देखेंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम भी बढ़िया हैं। सुबह के 5:30 हो रहे हैं और आज हमारी तैयारी हो चुकी है वापस जाने की। और यहाँ पे मौसम बहुत ख़राब हो चुका है और देखते हैं कहाँ तक ये मौसम ख़राब है। और हम लोग निकल चुके हैं गाड़ी में घर से, तो हम लोग आ गए हैं काफ़ी। दिखाते हैं आपको। मौसम बहुत खतरनाक सा हो रहा है कुछ एरिया में। तो आज रात से ही बारिश हो रही है यहाँ पे और अभी भी मौसम ख़राब है। थोड़ी थोड़ी बूंदा बारिश हो ही रही है और आसमान में बिजली गरज रही है। और आदमी उठ चुका है सो के, सुबह ही आज जल्दी से, जबकि ये उठता नहीं है ठंडे मौसम में जल्दी, पर आज उठ गया है ये। तो हम निकल रहे हैं वापस। वैसे तो नहीं जाना था पर हमारा काम नहीं होगा आज, तो आज हम वापस निकल रहे हैं क्योंकि 9 बजे तक फिर बच्चे भी आ जाएंगे, ट्यूशन वाले सभी बच्चे। तो देखते हैं क्या बनता है हमारा। आपने देखा कि आदमी उठ चुका है और सुबह का मौसम रहा ये बारिश। और हम थोड़े घर से निकले थे तो हमने आगे किसी का वेट किया, तो हम लोग रोड में रुके हुए थे। तो मैंने हस्बैंड जी को कहा कि क्यों ना एक क्लिप ले लो, क्योंकि मेरे पास तो गोद में आदमी था, तो मैं तो बारिश में बाहर नहीं निकल सकती थी। वो लेने भी लगे क्लिप। तो जी बारिश लग चुकी है, बारिश शुरू हो गई थी और हम जिनका वेट कर रहे थे वो लोग भी आ चुके थे गाड़ी में। बस फिर हमने उन लोगों को कहा कि बैठ जाओ गाड़ी में और हम लोग निकल पड़े अपने सफ़र में आगे की ओर। और अगर आप देख रहे होंगे तो हमने गाड़ी में वाइपर्स चलाए हुए थे इसके शीशे के ऊपर। बारिश आपको पता लग ही रहा होगा कि कितनी तेज बारिश हो रही है। बस फिर हम लोग निकल गए थे। पूरे रास्ते में हमें बारिश कर रही थी, जा रही थी अच्छे से। और सुबह से ठंड लग रही थी, तो मैं तो शॉल लेके आई थी अपनी घर से, पर हस्बैंड जी बोलते हैं नहीं गर्मी लगती। और आगे रास्ते में तो आपके मेरे सारे शीशे वगैरह बंद कर दिए थे। आगे कितना भी चीज़ मौसम बन जाता है, अगर शीशे खुले ना होगा तो बस ऐसे ही फिर रुक रुक के आना पड़ रहा था, क्योंकि बच्चे के साथ दिक्कत भी होती है और बारिश में आगे भी नहीं दिख रहा था। और बारिश जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे, बारिश की फ्रिक्वेंसी भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ रही थी, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। बस हम लोग फिर निकल पड़े आराम से अपने सफ़र में आगे की ओर। और सफ़र में आगे जैसे ही बढ़ते जा रहे थे तो हर जगह का मौसम अलग अलग था। कुछ तो जितना भी रोड है हमारे घर का वो सारा ही जंगल में से है, तो जंगल में बारिश भी ज़्यादा महसूस होती है, क्योंकि घर की वजह से कोई पोल्यूशन तो होता नहीं है। बस हम लोग नाहन पहुंच चुके थे और ये हम लोग पहुंच चुके थे नाहन के झंडे के पास, गुल्लो घाट। बस यहाँ से ये सेंट्रल जेल है नाहन की। और बस फिर नाहन पहुँचे। नाहन के बाद तो हमें पता ही नहीं लगा, क्योंकि नाहन तक ही थोड़ा पहाड़ी एरिया सा लगता है, उसके बाद तो सारा ही प्लेन रोड है। पता भी नहीं लगा हमें कि कब हम लोग पहुँच गए थे पंचकुला। ये देखिए नाहन का व्यू। और ये आपको ऊपर की तरफ रोड दिखाई दे रहा है, ये जाता है हॉस्पिटल के लिए। ये आपको दिखाइए, ये यशवंत चौक है। और यहाँ पे है जी चौगान मैदान बहुत बड़ा, जहाँ पे कि बहुत सारे एक्टिविटीज़ और प्रोग्राम वगैरह होते हैं। और ये रहा चौगान का मैदान और सेल्फी पॉइंट भी है। और ये रहा लिंटन मेमोरियल, यहाँ पे घड़ी बनी हुई है वो भी बिना सुई वाली। और साथ ही ये रहा गुरुद्वारा साहिब, यहाँ पे गुरुद्वारा है, बहुत सुंदर गुरुद्वारा है। मैं भी यहाँ पे गई हूँ 2-3 बार
और बस हमने ये जल्दी जल्दी से नाहन को क्रॉस कर लिया था। और नाहन में भी बारिश नहीं लगी हुई थी, मतलब बारिश का मौसम तो था, बादल थे, लेकिन बारिश नहीं लगी हुई थी। और जैसे ही हम लोग कलाम पहुँचे फिर से हमें बारिश लगनी शुरू हो गई थी। ये रहा जी पोंटा वाला रोड, ये है नाहन बाईपास। यहाँ से ये जो आपको स्ट्रीट रोड दिखाई दे रहा है ये जाता है पोंटा की साइड। हमने जाना था कालाम नारायणगढ़ चंडीगढ़ वाले रोड पे, तो हम लोग आ गए थे इस रोड पे। और पता नहीं क्यों मुझे ना यहाँ का इस एरिया का थोड़ा सा काफ़ी हमने शूट किया है, वीडियो क्लिप ली है। ये वाला एरिया बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे इतने अच्छे लीव्स लगते हैं मुझे, बस पता नहीं क्यों पर अच्छा लगता है। बट लोग पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। और ये है जी पौड़ी वाला मार्ग, स्वर्ग की दूसरी सीढ़ी। तो पौड़ी वाला मार्ग के बारे में तो आपको क्या है बताएंगे, इसके लिए तो हम एक अलग से ही वीडियो कवर करेंगे जब हम इधर जाएंगे। तो हम पहुँच चुके थे आम वाला मोगीनंद बोल दो, चाहे आम वाला बोल दो, क्योंकि मोगीनंद जब पहुँच जाते हैं तो फिर बस कलाम में शुरू हो जाता है। पता ही नहीं लगता है। मुझे तो 2 साल में भी पढ़ाई की है कलाम से, तो मोगीनंद ही बोलते हैं सारे लोग। अब ये भी मोगीनंद, वो भी मोगीनंद, सारा ही 6-7 किलोमीटर में मोगीनंद ही चलता रहता है। यहाँ पे कोई पता नहीं है, स्टेशन ही मोगीनंद के नाम से फेमस है। और आई थिंक 8 किलोमीटर का ड्यूरेशन है जिसको सारा ही मोगीनंद बोलते हैं। और ये है कलाम से 1 पॉइंट पीछे। यहाँ पे भी बहुत अच्छा, मतलब पेड़ों के बीच में रोड है, बड़ा ही सुंदर सा व्यू लगता है। बट गर्मी भी यहाँ पे वैसे ही होती है। तो जी ये हम पहुँच चुके थे काला आम। ये है काला आम का एंट्रेंस। इधर हम लोग अभी हिमाचल में हैं और जैसे ही हम इसको एंट्रेंस को क्रॉस करते हैं तो अब हम लोग जी आ गए थे हरियाणा में। बस एक ही गेट का फ़र्क है और उसके बाद हम हिमाचल और हरियाणा में फंस जाते हैं। और जैसे ही हम हरियाणा में आते हैं, आपको पता ही है कि रोड कितने ही अच्छे हैं। हमें तो पता ही नहीं लगा कालाम से 9 किलोमीटर हम कब जैसे हम नारायणगढ़ क्रॉस कर गए, क्योंकि 9 किलोमीटर का ड्यूरेशन है और 9 किलोमीटर में हमें ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 मिनट लगे होंगे गाड़ी में। कोई पता ही नहीं लगा कि कब जैसे हम लोग नारायणगढ़ पहुंच गए। इवन हमें नारायणगढ़ की जो मार्केट है उसको क्रॉस करते हुए ज़्यादा टाइम लगा, उससे कम ही टाइम हमें कालाम से नारायणगढ़ का लगा। और यहाँ पे भी बारिश लगी हुई थी, शीशे में आपको दिखाई दे रही होंगी, ड्रॉप ड्रॉप दिखाई दे रही हैं। ये देखिए छोटी छोटी। और रोड तो इतना अच्छा बन चुका है कि क्या ही बताएं हम आपको। और मौसम, अगर ऐसा मौसम हो तो फिर तो आपका जो ट्रैवल करने का है वो आनंद 2 गुना बढ़ जाता है। बस फिर क्या था, ठंडी ठंडे मौसम के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे थे अपने सफ़र में। और नारायणगढ़ में आपको पता ही है कि बहुत सा जितना भी कंस्ट्रक्शन का सामान मिलता है वो सभी लोग आई थिंक हिमाचल हरियाणा वाले नारायणगढ़ से ही लेते हैं। तो ये जी हम पहुंच चुके थे नारायणगढ़ की ये है यहाँ से मार्केट। ये जो मेन स्ट्रीट रोड जाता है ये अम्बाला के लिए जाता है। आप इधर से भी अम्बाला के लिए जा सकते हो, लेकिन हम तो इधर पंचकुला परवाणू वाले रोड पे ही आते हैं, क्योंकि हम तो चंडीगढ़ पंचकुला ही आना होता है। तो हम लोग तो इस वाले रोड से आते हैं, बस स्टैंड वाया बस स्टैंड वाला रोड है ये। और एक अगर दूसरा रोड भी है जो मतलब साइड से है, लेकिन वो थोड़ी आगे पहुंचता है, परशुराम चौक के पास पहुंचता है, आई थिंक सो। हाँ, परशुराम चौक के पास पहुंचता है। तो मैं बता रही थी कि नारायणगढ़ की मार्केट है ये, सारी नारायणगढ़ की मेन मार्केट है। और इसका कुछ पोर्शन इसके अपोजिट साइड में भी है, ये तो रोड साइड वाली मार्केट है। और ये रहा जी नारायणगढ़ का बस स्टैंड, यहाँ से थोड़ा सा अंदर जाके है बस स्टैंड। तो जितनी भी बसेस आती हैं लोकल वगैरह वो तो जाती हैं, लेकिन जैसे कि जो सारी लॉन्ग रूट की बसेस हैं, हिमाचल वाली बसेस हैं, चंडीगढ़ वाली, वो डायरेक्ट भी निकल जाती हैं बाईपास से ही, वो बस स्टैंड में अंदर जाती भी नहीं है। और बस हम लोग पहुंच चुके थे जी रायपुर रानी। यहाँ पे ही थोड़ा आगे जाके नमोल देवी है, वो हम लोग उस रास्ते से तो आए नहीं, हम लोग तो बीच वाले रोड से ही निकल गए थे जो कि मोरनी के लिए जाता है। और आगे मेन हाईवे में
जी फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे रूम में और मम्मी ने घर से दूध वगैरह लस्सी वगैरह दी थी। तो मेरा टाइम पे आके सबसे पहला काम होता है दूध गर्म करने का। तो पता नहीं मैंने रिकॉर्ड तो की थी वीडियो ऑडियो की, बट पता नहीं क्यों यहाँ पे ऑडियो की साउंड नहीं आ रही थी। तो मैंने जी दूध गर्म करने के लिए रख दिया है मैंने दूध को। अब ये गर्म हो जाएगा। इसी के साथ ही हम इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप लोग जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। इसी के साथ मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। बाय बाय, राधे राधे।